पहले मेरा प्याला भर। अब पकड़ लिया महाराज, पकड़ लिया। छोड़ दे, मार देगा रे। अबे हट, एक तरफ होकर मार। अरे मदीना तो है ही नहीं, और मंगाओ। अरे मेरे बाप की भक्ति से ला, जा जा जा। अरे जब तक शराब आती है एक तो नशवार ही सही। अरे मजे और शराबत क्या दे? अरे मेरे लाल बुचक्कर, 4 छींक आने पर ऐसा नशा होता है, ऐसा जैसे जैसे अफीम में सरसों पत्ती। हाय मैं मर गई, हाय रे मैं मर गई। अरे ये बेसुई वो कैसे आ रही है? अरे लगता है कोई बांस हटाओ। अरे मूर्खों, ये सब क्या हो रहा है? ये हो रहा है हाय मैं मर गई, हाय रे मर गई, हाय रे। अरे मासी, तेरी नाकी में फंसी। चलो चलो, अच्छा ही हुआ मक्खियों का अड्डा तो साफ हुआ। अरे दुष्टों, तुम्हारा सत्यानाश हो। मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुम हंसी कर रहे हो। अरे मैं मर गई। खबरदार, यदि शोर मचाओगे तो सजा पड़ोगे। आग कटी न कटी हुई, एक चेहरा लहू लुहान हुआ। बता दे बहन शूर्पणखा, कहा तेरा ये खम साथ हुआ। जालिम ने ये हरकत की, जिसकी मौत सर चली। जीने से बेजार कौन हुआ, किसकी आई पूरी खड़ी। भैया, मैं घूमती पंचवटी गई, वहाँ 2 वनवासी और एक स्त्री के साथ आए हैं जो अपने को अयोध्या के राजकुमार बताते हैं भैया। और उसने मेरे पे बुरी नजर डाली। जब मैंने भागना चाहा तो उन्होंने मेरी नाक काट दी भैया। और तुझे इतनी हिम्मत? अभी अपने वीरों को भेजकर उन्हें मृत्यु दंड देता हूँ। सभी चलने की तैयारी करो। भैया मैं भी साथ चलूंगी, उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। जब इतनी ही बहादुर थी तो नाक क्यों कटवाई? वही दिखाती अपनी बहादुरी। चुप रहे मूर्ख, ज्यादा बोलेगा तो सिपा खींच लूंगा। सभी चलने की तैयारी करो। सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, उन्हें मैं देख लूंगा। जो आज्ञा भ्राता जी। चलिए माता जी।
इसका दिमाग तो इसे महाराज की आज्ञा सुना दो। अरे दुष्टों, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम सबका इलाज है मेरे पास। अरे हम बीमार नहीं हैं, और जो तू हमारा इलाज करेगा डॉक्टर दे दे। अरे सुन, हमारे महाराज ने कहा है कि अपनी मेहरारू को हमारे हवाले करके और यहाँ से चला जा, हम तुझे छोड़ देंगे। तुम यहाँ से चले जाओ और अपने महाराज से कहना, यदि उसमें शक्ति है तो वे स्वयं आए। रण से भागे हुए शत्रुओं पर हम वार नहीं किया करते। और यह भी कह देना कि तुम जैसे मृगों को हम ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। पहले हमसे तो युद्ध कर लो, यही जीवित रहे तो महाराज की भी दर्शन करा देंगे। अच्छा, तो फिर सावधान हो जाओ। अरे नालायक, मरने के लिए तैयार हो जा। तू भी फिर सावधान हो जाओ। मौत के मुख पे आके वो खुदम मृत्यु तुल्य हुआ, जीवन बोझ हुआ मुझ पर, जो जीने से बेजार हुआ। छोड़ दो पंचवटी को, दंडक वन से जाओ तुम, दे दो अपनी पत्नी मुझको, जाकर मौज उड़ाओ तुम। तुझसा नीच अधम पतित नहीं दुनिया में कोई, अभिमानी निर्लज विषय नहीं उपमा जगत में कोई। सेना सेनानी थे जो तेरे, सहायक रहा ना अब कोई। जिन वीरों को भेजा तूने, जीवित रहा ना अब कोई। अरे नारायण, मरने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी सावधान हो जा। उसको सावधाना बाद में देना, पहले अपने प्राण बचा तू। दूषण कहते हैं मुझको, देखता भी मेरे दास है। भाई का बदला लूंगा तुझसे, तेरी मृत्यु मेरे हाथ है। समझ है मुझे भैया की, ये इतना तड़ पाऊंगा, फिर तेरा सर काट कर अपनी बहन को मैं चढ़ाऊंगा। सावधान हो दुष्ट, सावधान। सावधान हो जा। कल्याण। प्रणाम भ्राता जी। कल्याण। भ्राता जी, आप धन्य हैं, आपने एक ही पल में सबका काम तमाम कर दिया। स्वामी, आप थक गए होंगे, थोड़ा
विश्राम कर लीजिए। प्रिय, यद्यपि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं टालना चाहता। लंकाधीश महाराजा धीराज दशानन रावण पधार रहे हैं। सेनापति प्रहस्त, इस आपातकालीन सभा बुलाने का क्या प्रयोजन है? अन्नदाता, समाचार ही कुछ ऐसा है। वो कौन सा समाचार है जो सूर्योदय तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? महाराज, देवों ने विद्रोह किया है। उन्होंने हमारे साथियों पर आक्रमण करके उनका सबका सर्वनाश कर दिया है। क्या बकते हो? उन निर्बलों में इतना साहस कब से आ गया? महाराज, हमारे यमुना पार वाले इलाके पर देवों ने जबरदस्त अतिक्रमण कर लिया है। उनके इस अतिक्रमण का उत्तर दिया जाए। वहां पर अपने सर्वश्रेष्ठ और बर्बर योद्धाओं को भेजो। देवों का समूल नाश कर दो। स्त्रियां, युवक, जो कोई भी मिले, चाहे बच्चे क्यों ना हो, मार डालो, सबको मार डालो। विभीषण, चुप रहो। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहता है। परंतु भ्राता जी, धर्म? मुझे धर्म का पाठ पढ़ाता है मूर्ख? क्या सारा धर्म हम राक्षसों के लिए ही है? क्या उन दुष्ट देवताओं का कोई धर्म नहीं? जब यमुना पार वाला इलाका हमारा है तो उन्होंने उस पर क्यों अतिक्रमण किया? विभीषण मेरे भाई, तुम बहुत भोले हो। ये देवता, उनका राजा इंद्र और उनका संरक्षक वो कपटी विष्णु अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। अगर इन्हें आज यही नहीं कुचला गया तो एक दिन ये लंका तक भी आ जाएंगे। भ्राता जी, विष्णु भगवान से कैसी शत्रुता? वह तो सब पर समान रूप से अपनी कृपा करते हैं। विष्णु मूर्ख, क्या तू ये भूल गया? ये वही विष्णु है जिसने सागर मंथन के समय छल से मोहिनी का रूप धारण कर सारा अमृत और दुष्ट देवों को पिला दिया था, और अमृत पान करने पर राक्षस सेनापति राहु का सर विच्छेद कर दिया था। ये वही विष्णु है जिसने समय समय पर हमारे कितने ही शूरवीर और पराक्रमी असुरों को छल कपट से मार डाला। भ्राता जी, विष्णु भगवान तो सर्वशक्तिमान है। क्या तू ये नहीं जानता कि मेरी शक्ति क्या है? मैं बाहिर रावण हूँ जिसने हवन कुंड में आहूतियों की जगह अपने शीश काट काट कर चढ़ाए हैं। मैं बाहिर रावण हूँ जिसने अपने 20 भुजाओं से महादेव सहित कैलाश को उठा लिया था। मैं बाहिर रावण हूँ
जिसके चरणों में ये कान पड़ा है और 9 ग्रह हाथ बांधे सिर्फ एक संकेत की प्रतीक्षा में है। असंख्य वीरों को हाथ में मिलाया मैंने, मृत्यु की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, छत्रधारियों के छत्र को कई बार गिराया मैंने। मनुष्य तो रहा एक और, देवताओं तक को भी हराया मैंने। जिस ओर बढ़ा उस ओर मिटाकर छोड़ा, घरस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। महाराज का कहना सत्य है। आज इस संसार में भैया भैया भैया, अरे मर गई। चंद्रनखा मेरी बहन, ये तुझे क्या हुआ? ये क्या हालत बनाई है? सारा चेहरा लहूलुहान है। ये तुझे क्या हुआ मेरी बहन? आज भैया तेरी प्यारी बहन की नहीं ना कटी है। आप बख्ती है। मुझे केवल इतना बता कि वो कौन था जिसने तेरी ये हालत की? वो कोई देव था? नहीं। दानव? नहीं। किन्नर? नहीं। यक्ष? नहीं। गंधर्व? नहीं। तो आखिर कौन था वो? वो 2 मानव थे भैया, केवल 2 मानव। मानव? कौन मानव? दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण, अयोध्या के राजकुमार। हाँ भैया, उनके साथ सीता भी है। वो अपने दंडकारण्य में पंचवटी में ठहरे हैं। सीता अत्यंत सुंदर है। मैं आपका हरण करके आपके पास लाने ही वाली थी और उससे पहले ही उस लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। दंडकारण्य तो घर और भूषण के अधिकार क्षेत्र में है, उनके पास क्यों नहीं गई? बताया था भैया, और राम और लक्ष्मण ने उन दोनों को मार दिया। असंभव! क्या कहा? घर और भूषण सेना सहित मारे गए? हाँ भैया। अच्छा बहन, तू विश्राम कर। विभीषण, इसे राजवैद्य के पास लेकर जाओ और इसका उचित उपचार करवाओ। जो आज्ञा भ्राता जी। चलो चंद्रमुखी। भैया उन दोनों को मत छोड़ना, मत छोड़ना। और सोच रहा है रावण? तू कौन है? मैं तेरा अहंकार हूँ। बहन का प्रतिशोध ले। अब तू कौन है? मैं तेरा कपट हूँ। विश्व विजेता है तू, शासक है तू, राक्षस है। और लक्ष्मण तो तुच्छ मनुष्य है, उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दे। और फिर सीता, सीता और ये वही राम है जिसने ताड़िका को मारा, सिर्फ धनुष को तोड़ा और अब खर और दूषण को भी मार डाला।
तो क्या हुआ? सुना है उसके पैरों को स्पर्श करते ही एक पत्थर की शिला स्त्री में परिवर्तित हो गई। तो ये राम मायावी भी है? मायावी नहीं, चमत्कारी है, शक्तिशाली भी है। तो क्या हुआ? तो क्या हम चुप बैठ जाए? बहन का प्रतिशोध ले? नहीं, मैंने ये कब कहा? तो फिर छल का बदला छल, अपमान का बदला अपमान। क्या मतलब? मतलब ये, छल से सीता का हरण कर लेते हैं। राम और लक्ष्मण उसे ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे। 100 योजन की दूरी पर लंका का पता कौन बताएगा उन्हें? यही ठीक है, किंतु राम और लक्ष्मण सीता को अकेले नहीं छोड़ेंगे। फिर किसकी सहायता से एक कार्य होगा? याद आया, मारीच, मामा मारीच, उसे भी तो राम से प्रतिशोध लेना है। वो मेरी सहायता अवश्य करेगा। सीता, अब तुझे रावण से कोई नहीं बचा सकता। छल से, बल से, कपट से, जिस प्रकार भी हो, मैं तेरा हरण कर तुझे लंका ले आऊंगा और अपने महलों की शोभा बढ़ाऊंगा। तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। अब तुम जाओ। यही ठीक है सीता, अब तुझे त्रिलोक में कोई नहीं बचा सकता। अब रावण तेरा हरण कर सीता पति कहलाएगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।